हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ए वॉल्यूम ऑफ 25 ml of 0.107 m of H3PO4 was titrated with 0.115 mole solution of NaOH, right, to the end point identified by indicator bromo cerol green. This requires 23.1 ml, right. The titration was repeated using phenolphthalein as indicator. This time 25 ml of 0.107 m H3PO4 requires 46.2 ml of the 0.115 m NaOH. Then what is the coefficient of N in the following reaction, right? So ये जो हमारा बेसिकली दिया गया है टाइट्रेशन रिएक्शन, इसमें क्या दिया गया है, टाइट्रेशन कराया जा रहा है H3PO4 एंड NaOH के बीच में, राइट। सो सबसे पहले हमारा जो दिया गया है वो कराया जा रहा है 0.107 m H3PO4 का टाइट्रेशन जो है वो 0.115 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ कराया जा रहा है, राइट। एंड देन अगेन 0.107 m H3PO4 का जो टाइट्रेशन है वो 46.2 ml ऑफ 0.11 मोलरिटी का NaOH के साथ कराया जा रहा है, राइट। सो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देन कोएफिशिएंट ऑफ N क्या होगा। सो हमारा यहाँ पर N दिया गया है, राइट। सो ये हमारे उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंट, राइट। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4, ये टाइट्रेशन रिएक्शन है तो ये मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, H3PO4 का जो मिली इक्विवेलेंट होगा वो NaOH के साथ बराबर होगा, राइट। सो हमारा ये मिली इक्विवेलेंट जो होगा H3PO4 का वो NaOH के बराबर होगा, राइट। सो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, राइट, वॉल्यूम इनटू मोलरिटी नॉर्मलिटी, राइट। सो 25 इंटू 0.107 इंटू N is equal to 46.2 इंटू 0.115 इंटू N, इसका क्या है, 1 है, राइट। इसका जो N है वो कितना है, 1 है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, N का वैल्यू जो मिलेगा, इस N का वैल्यू हमें मिलेगा 2, राइट। इस N का वैल्यू मिलेगा 2, यानी कि यहाँ पर जो N है वो होगा 2 और ये H2O के साथ है ऑलरेडी यहाँ पर 1 क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। सो दोनों N का वैल्यू 2 एंड 1 होगा। सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 2,1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, राइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।